हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ का डीप नेक ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर जितना लाइनिंग फैब्रिक लिया है और ये देखिए मैंने अपनी तरफ फोल्डिंग का कपड़ा लिया है और ये अनफोल्डेड साइड दूसरी तरफ रखा है। सबसे पहले हम बैक नेक बनाएंगे तो उसके लिए मैंने फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखा है। ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि कपड़ा हम सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पे शोल्डर 6.5 इंच ले रही हूँ 42 साइज़ का। अगर आपको डीप नेक गला बनाना है तो उसके लिए हमें शोल्डर 6.5 इंच लेना है और आर्म होल भी मैं 6.5 इंच ही लूँगी क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। मार्क करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई और अब इसके ऊपर हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो हमारे चेस्ट है 42, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10.5 इंच। लेकिन ये हमारा डीप नेक होने वाला है, हमारा जो पीछे का गला है वो 10 इंच से ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाफ इंच कम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10 इंच ही लूँगी और उसके बाद मैं 2 इंच मार्जिन लूँगी। मैंने हाफ इंच कम किया ताकि हमारा जो शोल्डर्स है वो उतरे ना। उसके बाद हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ करूँगी और उसके ऊपर मैं 1 इंच मार्क करूँगी और यहाँ से हम कर्व ड्रॉ करेंगे और ये हमारा आर्म होल बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा आर्म होल बन गया। अब मैं इसको मेजर करूँगी तो ये लगभग 9.5 इंच इतना आ रहा है। अब इसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो मुझे रेडी मेजरमेंट चाहिए 15 इंच, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 16 इंच। मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई, इसके ऊपर हम हमारे वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो मेरा वेस्ट है 36 इंच, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी। 2 इंच हमारा मार्जिन का रहेगा और हम पीछे 1 इंच बैक टक्स लेंगे, तो उसके लिए 1 इंच मैंने मार्किंग किया। अब ये दोनों मार्क को हम मिला लेंगे तो हमारे बैक पार्ट की जो भी मार्किंग है वो सब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कट कर देंगे। जो भी आपने मार्किंग की है उसके ऊपर आप अच्छे से इसको कट कर दें। मैंने मार्किंग के ऊपर अच्छे से कटिंग कर ली। ये देखिए बैक पार्ट सेपरेट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखा है, लेकिन आप अनफोल्डेड साइड भी कर सकते हैं। जहाँ पे हमें हुक और आई पट्टी अटैच करनी होती है वो साइड फोल्डेड हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा आप ओपन वाली साइड भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हुक और आई पट्टी के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी। मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है उसको एज इट इज़ ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़ के और फिर मार्क कर देंगे। जैसे भी है वैसे अच्छे से मार्क कर लेंगे। जो मार्किंग है वो मैं अच्छे से स्केल की हेल्प से अच्छे से लाइन फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। मैंने ये हाफ इंच मार्किंग कर दी। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं थोड़ी लाइन बड़ी ही कर रही हूँ। यहाँ पे हमें 2.5 या 3 इंच इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 2.5 इंच से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 10। तो मेरा चेस्ट है 42, तो मैं उसको 10 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 4.2। तो मैं यहाँ पे आप थोड़ा 0.25 जितना आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ एपेक्स टू एपेक्स। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स। तो शोल्डर टू एपेक्स का फॉर्मूला भी है चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। तो मेरी चेस्ट डिवाइड होगी तो उसका आएगा 10.5 इंच। उसमें मैं 1.5 इंच ऐड करूँगी तो मेरा आएगा 12 इंच। तो 12 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल में टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी आपका कर्व 1.25 इंच पे मिल रहा है वहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब हम तीसरा पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच इतना टक्स ले रही हूँ नीचे। 2 इंच जितना ही टक्स हमको नीचे लेना है।
उसके बाद यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। अभी हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं जो हमें मिलाने हैं। तो अब हम यहाँ से कर्व ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपको भी वैसा ही करना है। हल्के हाथों से कर्व ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी कर्व ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिए, हमने टक्स के लिए जो लिए थे वो हमें ऐड भी करना पड़ेगा, तो मैं उसे साइड में ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने 2 इंच यहाँ पे ऐड कर दिया जो यहाँ पे हमने लिया था टक्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे भी ऊपर हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, मतलब 1 इंच हमारा टक्स आ जाएगा, तो उसका भी हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ऐड कर रही हूँ। अभी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हमने जो हाफ इंच नीचे बढ़ाया था, तो हमने फ्रंट पार्ट में हाफ इंच जो एक्स्ट्रा लिया है उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो हम इसलिए यहाँ से एक ऐसी क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये हमारा पार्ट कट हो जाएगा, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी कट हो जाएगा। इतना हमारा पार्ट कट होने वाला है। और यहाँ पे मैं 0.25 जितना ऊपर एक्स्ट्रा मार्किंग कर रही हूँ, ताकि हम जब ये यहाँ पे टक्स ले तो प्रॉपर मैच हो सके। तो हमारा पूरा मार्किंग अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। जो मार्किंग की है उसके ऊपर आप बराबर से कटिंग कर लीजिए। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो उसे ऐसे कट करना है। हमारे ये पार्ट्स पूरे हो चुके हैं कट करके। तो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कटिंग हो चुका है, लेकिन हमें अभी स्लीव्स बनाना बाकी है। तो अभी हम स्लीव्स बनाएंगे, तो उसके लिए हम बैक पार्ट का यूज़ करेंगे। तो हम इसमें हमारा जो आर्म होल है वो मेजर करेंगे। तो मेरा आर्म होल यहाँ पे आ रहा है लगभग 9.5 इंच, तो हम 9.5 इंच लेंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है और ये 4 फोल्ड करेंगे हम। देखिए इसे, ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया ताकि हम एक साथ दोनों स्लीव्स कट कर सके। ओपन साइड उस तरफ है और जो फोल्डेड वाली साइड है वो मेरे तरफ है। तो ऊपर से मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद हमें हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो मेरे 9.5 है, उसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा 10.5 इंच। तो मैं 10.5 इंच पे मार्क करूँगी। और हमारा जो आर्म होल है वो 4 इंच नीचे डाउन करेंगे। यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद ऊपर से लेके जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की है उसमें हम क्रॉस 9.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पे, और एक यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसका मिडल ले लेंगे, जैसे मैं ले रही हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही लेना है। और एक मिडल लेना है। इन दोनों को ऐसे हमें 2 पॉइंट्स इस पर ड्रॉ करने हैं। अब जो मिडल लिया है उसके ऊपर हाफ, और जो दूसरा मिडल लिया है उसके नीचे हाफ इंच मार्क करना है। और जैसे मैं कर्व ड्रॉ कर रही बिल्कुल आपको भी वैसे ही कर्व ड्रॉ करनी है, वैसे ही पॉइंट्स लेने हैं। ये हमारा हो गया बैक पार्ट के लिए कर्व। अभी हम फ्रंट पार्ट के लिए कर्व ड्रॉ करेंगे। जो हमने नीचे के लिए हाफ इंच मार्क किया तो उससे और जो मिडल का पॉइंट है उससे मिलाते हुए ऊपर तक जाना है। और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन। उसके बाद नीचे जितनी हमारी विड्थ है तो मेरी 11.5 है, तो उसका हाफ आता है 5.75 इंच, तो उस पर मार्क करेंगे 2 इंच मार्जिन और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको कट करेंगे। हमने जब बैक पार्ट के लिए कर्व ड्रॉ किए उसके ऊपर ही हमें कट करना है फ़िलहाल। फ्रंट पार्ट के लिए नहीं, जो किया है मार्किंग उस पर अभी कट नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये देखिए हमें कट करना है। अभी फ्रंट पार्ट के लिए हम इसको पहले ओपन करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ ताकि हमें जब सिलाई के टाइम हमें पता चले कौन सी रॉन्ग साइड है। और अभी हम फ्रंट पार्ट पे कटिंग करेंगे। बिल्कुल ध्यान से हमें कट करना है। और हमारा स्लीव्स भी रेडी हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमारे 42 साइज़ के लिए ये कटिंग बिल्कुल रेडी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।